खुदावंद यीशु में आपको सलामती हो। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज के वचन के लिए। आज हम सीखे खुदावंद यीशु की 7 आदतें जो हमें हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह में देखने को हमें मिलता है कि जो यीशु मसीह स्वयं करता है वो हमें भी करना सिखाता है। वो कुछ हमें ऐसा नहीं करना सिखाता जो उसने स्वयं नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने जो आदतें अपने अंदर देखी वो ही हमें सिखाता है। वो 7 आदतें हैं जो मसीह जीवन में ज़रूरी हैं। 7 आदतों का अर्थ है कि ईश्वरीय जीवन को जीना। 7 आदतें, जिसमें पहली आदत है प्रार्थना का जीवन। पहली आदत है प्रार्थना का जीवन। पहली आदत प्रार्थना क्यों हमारे लिए जरूरी है? प्रार्थना किस लिए जरूरी है? प्रभु यीशु मसीह ने जब गतसमनी प्रार्थना में कहा कि तुम प्रार्थना करो कि परीक्षाओं में ना पड़ो, प्रार्थना करो कि तुम कष्ट में ना पड़ो, प्रार्थना करो कि तुम पाप में मत पड़ो, प्रार्थना करो तुम्हारा विश्वास मजबूत हो जाए। इसलिए पहली आदत है प्रार्थना। प्रार्थना का जीवन। प्रार्थना जब हम करते हैं तो हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, विवाद करते हैं। प्रार्थना करना परमेश्वर पिता से बातचीत करना, पिता परमेश्वर को अपने बारे में बताना और पिता परमेश्वर से उसके बारे में जानना। खुदावंद यीशु हमसे बात करता है और हम खुदावंद यीशु से बात करते। प्रार्थना ये है। प्रार्थना बहुत जरूरी है। दैनिक नबी दिन में 3 समय प्रार्थना करता था। हमने देखा होगा कि जब वो वचन हम पढ़ते हैं जो दैनिक नबी 6 वचन में, कि उसको जब देखा गया कि दैनिक नबी अपने परमेश्वर से बातचीत 3 पहर करता है, 3 बार दिन में प्रार्थना करता है। प्रार्थना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ने हमें सिखाया। मरकुस 1 में लिखा गया है, मरकुस 1, आइए हम पढ़ेंगे मरकुस 1। मरकुस 1 में प्रार्थना पहली आदत है। प्रार्थना कैसे करनी, क्यों जरूरी? प्रार्थना बहुत जरूरी है। एक में यीशु का प्रार्थना करना। मरकुस 1, यूहन्ना पढ़ो, मत्ती पढ़ो। बहुत बार यीशु ने कहा कि प्रार्थना करो। बहुत विषय है कि कोई भी यीशु अकेला जाके प्रार्थना करता था। जहाँ पे लिखा हुआ कि भोर को दिन निकलने से पहले, सुबह होने से पहले यीशु जंगली स्थान में जाता है, एक जगह पे जाता है जो सुनसान है, प्रार्थना करता है। मत्ती 6 में हमें कहा गया कि जब तुम प्रार्थना करो द्वार बंद करो, शांति हो, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, कोई आपको परेशान ना करे, आप अकेले में जाके प्रार्थना करो, ताकि आपके बीच में कोई ना आए। जब आप परमेश्वर से बात करो, आप कोई परेशान ना करे। प्रार्थना करते समय ध्यान रखना है कि हमें ऐसी जगह ढूंढनी है कि कोई हमें परेशान ना करे। आप अपने मन में प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना करना जरूरी है। प्रार्थना आप चलते हुए भी कर सकते हो, आप बैठते हो, किसी भी जगह भी आप प्रार्थना कर सकते हो। प्रार्थना परमेश्वर से करना है, पिता से बात करना है। पिता के प्रेम में हम बात करते हैं। जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो उससे समय बिताते हैं। इसलिए खुदावंद से अगर हम प्यार करते हैं तो उससे समय बिताना मतलब प्रार्थना करना। अगर हम परमेश्वर से प्यार करते हैं तो उससे बातचीत करेंगे तो प्रार्थना करेंगे। यही है प्रार्थना। और प्रार्थना करनी कैसे है? पहली आदत है कि प्रार्थना लूका अंजील उसका 11 आयत में वहां पे लिखा है, जब यीशु मसीह को देखा कि प्रार्थना करते हैं तो चेलों ने जो कहा कि प्रभु, जैसे यूहन्ना अपने शागिर्दों को, अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखा, तुम्हें भी सिखा दे, हमें भी सिखा। वो देखते कि यीशु पिता से प्रार्थना करता कि बच्चे की नहीं। जैसे बच्चा अपने पिता से बात करता कि पापा मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे ये चाहिए। प्यार से वो कैसे मासूम चेहरा बनाकर बड़े नरम ऐसे धीमे शब्दों से बोलता है कि जिस चीज़ की उसको चाहिए। ऐसे ही पिता से हमारी बातचीत होनी चाहिए। बालक की नहीं, छोटे बच्चे की नहीं, आप पिता से बात करें। जैसे आप एक बच्चे को, खुदावंद का कि बच्चे का समान बनो, छोटे बन के पिता से प्रार्थना, पिता को महिमा देने वाले बने। पहली आदत है प्रार्थना करना। प्रार्थना बहुत जरूरी है। बिना प्रार्थना के हम ईश्वरीय जीवन नहीं जी सकते, मसीह जीवन नहीं जी सकते। और दूसरी आदत है विश्वास, भरोसा। इसे हम भरोसा भी कहते हैं।
हम विश्वास करते हैं, हम सबने सफ़र किया कि बस का जो ड्राइवर होता है उस पर विश्वास करते हैं कि वो हमें सही जगह पे जहाँ हमें पहुँचना है वहाँ पे ले जाएगा। हमें विश्वास है उस ड्राइवर पे, हम टिकट लेकर बैठते हैं। जहाज़ पर हम जो पायलट उस पर विश्वास करते हैं कि वो हमें सही पहुँचा देगा। हमें डॉक्टर पर विश्वास कि हमें वो अच्छी मेडिसिन देगा। हमें इसी प्रकार यीशु पर विश्वास करना है। हम संसार की हर एक चीज़ पर विश्वास करते हैं, पिता से विश्वास नहीं करते। पिता पर विश्वास नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना आयत में कहा कि तुम मुझ पर विश्वास करो, पिता पर विश्वास करो। तुम्हारा मन व्याकुल, प्रभु कहता है घबराओ नहीं, तुम्हारा मन घबराए नहीं। प्रभु कहता है तुम अविश्वासी नहीं बल्कि थोमा से प्रभु ने कहा, थोमा मेरे हाथों में उँगली डाल, मेरे निशाने जहाँ पे मेरे कील ठोकी वहाँ पे उँगली डाल, तू विश्वासी बन, तुम उस पर विश्वास करने वाला बन, अविश्वासी नहीं। हम प्रभु यीशु पर विश्वास करें, वो हमें देने में सक्षम है, हर एक ज़रूरत हमें देगा, अगर हम उस पर विश्वास करें। हम हर एक चीज़ पर विश्वास करते हैं, पिता पर हम विश्वास नहीं करता। विश्वास बहुत ज़रूरी है, विश्वास करें। प्रभु आपको बहुत प्यार करता है। आप संसार की चीज़ों पर विश्वास करते जो नष्ट होने की है, लेकिन पिता का प्यार, यीशु का प्यार जो कभी नष्ट नहीं होने और कभी नहीं रुकने वाला जो आपसे करता है। हम दोस्तों पर विश्वास करते जो हमसे विश्वासघात भी करते हैं, फिर भी हम उन पर उम्मीदें रखते हैं। लेकिन जो हमारी उम्मीदों को नहीं तोड़ता, जो हमारी उम्मीदों पे खरा है, जो हमसे बहुत प्यार करता है, जिसने हमारे लिए कुर्बानी दी, जिसने हमारे लिए मार खाई, हम उस पर विश्वास नहीं करते। हमें उस पर विश्वास करना है। ये दूसरी आदत है। और तीसरी आदत है मनन मनन और स्मरण करना। ये कैसे? भजन संहिता 63 में लिखा गया है, भजन संहिता 63 का 6 से 8 पढ़े, वहाँ पे लिखा है, हे यहोवा जब मैं बिस्तर पर पड़ूं, बिछौने पर गया, मैं तुझे स्मरण करूंगा, रात के एक पहर में मैं तुझ पर ध्यान करूंगा। वहाँ पे ध्यान करना ही स्मरण होता है। कहने का भाव कि जब आपने खुदा के कलाम को सुना, जब आप आज्ञाओं को पढ़ा, तो आपने क्या किया? आपने रात को, दिन को, दोपहर में चलते, बैठते, उठते, उन्हीं आज्ञा को मनन करना है, यानी कि रिपीट करना है। अपने हृदय में करो, अपनी जुबान से करो, फिर अपने मुख को खोलो उस आज्ञा को पूरा करने के लिए। कि खुदा यीशु ने कहा कि मुझे प्रार्थना करना, मुझे मानना है। इसका अर्थ है कि आप स्मरण करते हो। उन्हीं जो वचन आप पढ़ते हो उसको बोलो, उसको अपने अंदर बार-बार रखो, वो वचन आपको पूरा होते हुए दिखेगा। आप उसको मनन करें। बिस्तर पर लेटते हो रात को, तो खुदा से प्रार्थना करो। खुदा को बोलो कि खुदा ये वचन मुझे समझ में नहीं है, मैं इसे मनन करना चाहता हूँ। मेरी मेरी रक्षा कर, मेरी मदद कर। आप उस पर ध्यान करें, उससे प्रार्थना करें बिस्तर पर, उठते समय भी आप प्रार्थना करें। इसका अर्थ है कि आप मनन करने वाले इंसान हैं। और चौथी आदत आती है कि आज्ञाकारी होना। कहने के बाद देखो, खुदावंद यीशु मसीह ने हमें 10 आज्ञा दी है। वो आज्ञा नहीं, वो प्रेम है, एक प्रेम है। यीशु ने कहा कि तुम मुझे छोड़कर दूसरे को ईश्वर, सत्य है, ये बात सही है कि हम पिता को हम नहीं बना सकते, पिता हमें बनाता है। पिता को हम नहीं बना सकते, पिता हमें बनाता है। हम पिता को कुछ नहीं दे सकते, पिता हमें देता है। आज्ञाकारी बने। जो खुदा ने आपको आज्ञा दी है, उनको पूरा करने के लिए पिता से प्रार्थना करें और वचनों को मनन करें। अगर आपने पिता से कहा, पिता ने आपसे कहा कि गाली मत दो, तो गाली मत दो, क्योंकि मुख तो आपका ही खुराक, जुबान तो आपकी ही खराब होती है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं किसी को कुछ चीज़ दूँ, कुछ फ्रूट वगैरह कुछ भी, तो वो ना लेना चाहे तो वो मेरी हुई ना। आपको कोई गाली दे रहा है, आपको कुछ बोल रहा है, कुछ बेटे कुछ भी आपसे बोल रहा है, जो हम सोचते हैं कि ये गलत है, जो सही नहीं है, तो वो अगर हम उसको इनकार करते हैं, उस पर हम मुस्कुराते हैं, प्रभु ने कहा आनंदित रहो दुःख में, अ, उसका हम आंसर नहीं देते, तो वो उसी का हुआ ना, हमारा थोड़ा हुआ। आज्ञाकारी बनो। प्रभु ने जो वचन हमें दिए हैं उनको मनन करो, स्मरण करो। इसका अर्थ है कि आप आज्ञाकारी हो। आज्ञाकारी होना, वो माँ-बाप का आदर करो। प्रभु ने कहा कि माँ-बाप का आदर करो। हाँ, सही है, माँ-बाप का आदर करना चाहिए क्योंकि उसने हमें जन्म दिया है, उसने हमें खाने के लिए अच्छा दिया है, पैर खुद कपड़े नहीं पहने, हमें दिए, उनका आदर करो। आदर करना आज्ञाकारी है। हम किसी का आदर करते हैं तो उसकी बात मानते हैं। कैसे? देखो, प्रभु ने कहा कि 2 स्वामी हैं।
पहला कि एक पैसा, एक परमेश्वर। आप किसके नज़दीक हैं? आपको देखना कि आप पैसे की ओर जा रहे हैं या परमेश्वर की। आप जिसके नज़दीक चले उसके आप आज्ञाकारी हो। उसकी बात हम मानते हैं। जिसकी हम बात मानते हैं उसके आज्ञाकारी। आप पिता परमेश्वर की बात मानो तो आप उसके आज्ञाकारी हो। हमें पिता परमेश्वर का आज्ञाकारी बनना है। यीशु मसीह का आज्ञाकारी हमें बनना है। यह चौथी आदत। पांचवी आदत, पवित्र आत्मा पर निर्भर होना। हफीसियों 5 हफीसियों 5 में लिखा कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, यानी कि पवित्र आत्मा से आप भरते जाओ। पवित्र आत्मा से बढ़ते जाओ। खुदा के प्रेम से भरते जाओ। कैसे? प्रेम में कैसे भरना है कि हम कोई भी काम करो उसको पिता यीशु के नाम से करो। आइए उदाहरण के तौर पे पुस्तक, हाँ, क्योंकि वचन कहता है निर्भर होना। मतलब चौथी आदत की पवित्र आत्मा निर्भर रहना। देखो यहाँ पे लिखा है कि इसका क्या नाम ले लेते हैं, प्रभु यीशु से पिता परमेश्वर पर निर्भर था। वो उसकी सहायता से ही सब कुछ करता था। वो उस पर निर्भर था। पवित्र आत्मा से निर्भर होना, उससे भरना, उससे बनना। देखो यहाँ पे लिखा है प्रभु यीशु की महान महिमा। फिलिपियों की पुस्तक 2 उसका 6, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, जो खुद स्वयं परमेश्वर है, जिसने सृष्टि को रचा है। यूहन्ना नबी कहता है कि उसी के द्वारा सब कुछ बना है। यूहन्ना 1 में लिखा हुआ है, उसके द्वारा ही सब कुछ बना है, कुछ भी उसके बिना नहीं बना गया। परमेश्वर के तुल्य होने को भी अपने वश में रखने की वस्तु न समझे। वो कहता है कि ये पिता परमेश्वर ने मुझे दिया है, मैं तुम्हें देता हूँ, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का स्वरूप धारण किया। खुदावंद यीशु में सिखाता है कि तुम पिता पर निर्भर रहो, पिता की महिमा देने वाले बनो, पिता का आदर करो। अपने हमारे पास हम कुछ भी नहीं है, हम जीरो है। गलातियों की पुस्तक में लिखा है, आइए गलातियों की पुस्तक पढ़ लेते हैं। उसमें क्या लिखा? हम कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी हम घमंडी हैं, ईगो है हमारे अंदर। इसका 3, गलातियों की पुस्तक 6 का 3, क्योंकि यदि कुछ ना होने पर भी हम अपने आप को कुछ समझते हैं, यार सब कुछ तो पिता का है। भजन संहिता 50 में लिखा गया है कि हजारों पहाड़ों के जानवर, जीव जंतु मेरे, सब कुछ परमेश्वर का है। अगर सब कुछ परमेश्वर का है तो हम उस पर निर्भर रहें, उससे मांगे, उससे मदद मांगे, किसी इंसान से नहीं, किसी दोस्त से नहीं। हाँ, जरूरत है हमें कुछ चीजों की, उनसे बातचीत करें, कुछ आदत होती है। ज्यादा किस पर निर्भर रहना है? आपको परमेश्वर पर, क्योंकि वो राज करता है, उसका राज्य जुगन जुग का है। यीशु ने सिखाया प्रार्थना में कि ये राज्य, पराक्रम और महिमा जुगन जुग तेरी है, सदा तेरी है। वो अल्फा और ओमेगा है, उस पर निर्भर हो। नीति वचन 3:5 में लिखते हो, अपनी समझ का सहारा, अपने ऊपर निर्भर भी नहीं रहना, हमें परमेश्वर पर निर्भर रहना है। पवित्र परमेश्वर पर निर्भर रहना, पवित्र आत्मा पर निर्भर रहना। उसकी सहायता से जो कुछ भी करो, उसके नाम से करो, उसकी सहायता से करो, तो आपका जीवन एक आशीष के कारण फलवंत होते जाएंगे, आप अच्छे होते जाएंगे, आपकी आदतों में सुधार होगा, आपका जीवन में बदलाव होगा। मसीह जीवन नई सृष्टि है, तो आप एक नई सृष्टि, एक नया जीवन जीना शुरू करेंगे जब आप आदतों को पूरा करते हो। और इन वचनों को जो आज हम सीख रहे हैं, शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और आगे भी शेयर करें, ताकि खुदा का कलाम फैले। अब 5वीं आगे हमने पढ़ी कि पवित्र आत्मा पर निर्भर है, और 6 आ गया है, 6वीं आ गया कि
परमेश्वर को देना, लोगों को देना। इसमें हम दशमांश भी कहते हैं, लेकिन बात क्या है, हम पैसे भी देते हैं, हम दशमांश भी देते हैं, लेकिन फिर भी हम सही तरीके से कुछ नहीं कर पा रहे। देखो, परमेश्वर पिता ने हमें दिन में 24 घंटे दिए, सबको सेम देता है, समय सबको सेम है। पहला हमारा परमेश्वर के साथ उत्तम भेंट है। उत्तम भेंट देना मतलब जैसे हाबिल ने परमेश्वर को उत्तम भेंट दिया, पहलोठा दिया। पहलोठे का अर्थ है कि उसको लगा कि मैं परमेश्वर को वो देना चाहता हूँ जो परमेश्वर की इच्छा से हो। परमेश्वर की इच्छा क्या है? पर आज परमेश्वर हमें क्या देता है? परमेश्वर हमें 24 घंटे देता है। 24 घंटे में आप कितना समय परमेश्वर के साथ व्यतीत करते हैं? कितना समय आप वचनों को स्मरण करते हैं? ये है समय देना परमेश्वर। उत्तम भेंट है समय, परमेश्वर से बात। दूसरे, जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में समय बिताते हैं, वचनों को, बाइबल को सुनते हैं, वचनों को स्मरण करते हैं, तो हम पैसों का दशमांश भी ईमानदारी से देंगे। अगर हम प्रार्थना का जीवन नहीं है, ईमानदारी नहीं है अंदर, तो हम परमेश्वर को लोगों को के साथ, परमेश्वर के साथ, लोगों के साथ हमारा जो जीवन वो ईमानदारी का नहीं है। अगर हमारे अंदर परमेश्वर का भय नहीं, तो ईमानदारी का जीवन नहीं होगा, परमेश्वर से प्रसन्न भी नहीं होगा। परमेश्वर प्रसन्न होता है सच्ची धार्मिकता से। जो कुछ भी परमेश्वर के बीच में पौलुस कहता है फिलिप्पियों की पुस्तक 3 में कि कोई भी वस्तु अगर मेरे और परमेश्वर के बीच में आती है तो मैं उसे कूड़ा समझता हूँ, उसे अपने से दूर करता हूँ। ज़्यादा समय आप किसी को मत दें, ज़्यादा समय देना तो परमेश्वर को दें, और परमेश्वर से आप जो कमाई करते हैं, आप जो परिश्रम करते हैं, जो आप काम करते हैं, उसका 10वां अंश भी आप अगर देंगे तो परमेश्वर वो देना कैसे है? परमेश्वर की खुशी के लिए देना। ऐसा नहीं देना, एक बोझ नहीं समझना कि यार मैं अगर इतने दूँगा, अगर 100 रुपए में से अगर 10 रुपए तो मेरे पास 90 मेरे पास घट ही रहे। परमेश्वर आपको अमीर करना चाहता है, गरीब नहीं। परमेश्वर को आपके पैसे की ज़रूरत नहीं है, दूसरी बात, क्योंकि पैसा उसके पास बहुत सोने की सड़कें हैं स्वर्ग में, कुछ भी आपका नहीं चाहिए। वो देखना चाहता है कि आपके अंदर आपके अंदर परमेश्वर के प्रति क्या है, और वो देखना चाहता है। हम देखते हैं कि अब्राहम अब्राहम से बलि मांगी बेटे इसहाक की। जब वो बलि करने के लिए गया तो परमेश्वर ने कहा, जब वो बलि करने वाला था, परमेश्वर ने कहा कि इस बेटे को नुकसान ना पहुंचा, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे प्यार करता है। परमेश्वर उस चीज को हटाता है जो परमेश्वर के बीच में और आपके बीच में आएगी, उसे हटाए, चाहे पैसा हो, चाहे परिवार हो, चाहे कुछ भी हो। खुदा ने कहा भी है मत्ती 10:37-38 में कि अगर तुम मुझसे ज़्यादा किसी को चाहता तो मेरे योग्य नहीं। अगर हम पैसे को चाहते हैं, परिवार को चाहते हैं, किसी दूसरे को चाहते हैं, हम परमेश्वर के योग्य बिल्कुल भी नहीं है, उसके सेवा करने के लायक भी नहीं है। अब एक झूठे मसीह नामधारी। इसलिए ईमानदारी से जो हम कमाई करते हैं उसका दशमांश दें। प्रार्थना का दशमांश ज़रूर देना, पहले प्रार्थना, बाद में पैसा, ताकि हम पिता से मेल मिलाप रखें। और 7वीं आज्ञा आती है कि माफ़ करना। 7वीं आज्ञा। आइए हम मत्ती 6 में चलते हैं। मत्ती 6 क्या कहता है? मत्ती 6 मत्ती 6 मत्ती 6 उसका मत्ती 6 12 में लिखा है और 14 में। जिस प्रकार प्रभु ने प्रार्थना में हमें सिखाया, प्रार्थना में हमें ये सिखाया प्रभु यीशु मसीह ने कि जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। और इसी मत्ती 6 का 14, यदि तुम मनुष्य के अपराधों को क्षमा करोगे तो स्वर्ग के पिता तुम्हारे भी अपराधों को क्षमा करेगा। क्या है? यदि तुम मनुष्य के अपराधों को क्षमा करो तो तुम्हारा पिता भी जो तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। और लुका की इंजील में पढ़ेंगे, लुका की इंजील में 11, यहाँ पे लिखा है कि हमारे अपराधों को क्षमा कर। लुका के इंजील, हमारे अपराधों को क्षमा, हमें
परमेश्वर पिता से बात करना है। कैसे? जब हम किसी को माफ करेंगे तो वो हमें माफ करेगा। खुदा मत्ती में लिखा है, तुम जिस नाप से नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा। अगर हम आज किसी को गाली देते या कोई हमें गाली देता है, हम उसको उसी के अनुसार उसी की भाषा में आंसर देते हैं, तो हम मसीह नहीं। हमें अपने इस मुख को, जो खुदा ने हमें धन्यवाद करने के लिए, परमेश्वर की आराधना करने के लिए दिया है, जुबान दी है, तो वो पिता के लिए होनी चाहिए, परमेश्वर की महिमा के लिए। एक ही कुएं से दो प्रकार का पानी नहीं निकलता, मीठा और खारा। एक ही निकलता है, मीठा और या खारा। पतरस कहता है 1 का 3 में 1 का 3 अध्याय पढ़े, उसमें लिखा कि गाली के बदले गाली मत दो, बुराई के बदले बुराई मत करो। और लिखा कि जो जीवन की इच्छा रखता है वो अपनी जीभ को बुराई करने से रोके, यानी कि अपराध के बदले में आप अपराध मत करें। किसी ने आपको कुछ कह दिया, गाली दी या कुछ भी किया आपके साथ बुरा व्यवहार, जो आपको लगता है कि बहुत आपको दिल को लगा, आपको दुख लगा, आपसे विश्वासघात किया, हमें उसको नहीं देखना। हमें देखना है खुदावंद यीशु को। हमें किसके जैसा नहीं बनना, हमें बनना है हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह। मेरे रब आपके पिता, आपके दोस्त मेरे दोस्त यीशु के जैसा बनना है। आइए हम पढ़ते हैं मत्ती 26:63। मत्ती 26:63। मत्ती 26:63। तब उन्होंने उसके मुंह पर थूका और उसे घूंसे मारे, और दूसरों ने थप्पड़ मारे और कहा, हे मसीह, हमसे भविष्यद्वाणी कर कि किसने तुझे मारा। वाह, किसने तुझे मारा? खुदा को क्या मारा? खुद से दाढ़ी कपड़ों को जलील किया। बहुत कुछ प्रभु यीशु के साथ किया गया। और जो यशायाह भी बयान करता है, यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय में चलते हैं, वहां पे क्या लिखा है? यशायाह 53:4, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे ही दुख को उठा लिया, तो भी उस परमेश्वर को हमने कूटा और मारा। दो दिशा में पड़ा हुआ समझ। परंतु वह हमारे ही अपराध के कारण घायल किया गया, वह हमारी अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। खुदावंद यीशु मसीह ने जो उसको दुख दे रहे थे, उनको क्या किया? माफ। कहा कि पिता ये नहीं चाहते जो कुछ करें, नहीं माफ। और यीशु मसीह के एक दास को स्तिफनुस के बारे में पढ़ते हैं। स्तिफनुस का भाषण, स्तिफनुस को देखो, स्तिफनुस प्रभु यीशु का दास, उसके अंदर प्रभु का चरित्र दिखता है, क्योंकि जैसा गुरु वैसे चेला, जैसा पेड़ वैसा फल। आइए स्तिफनुस 7:58 और उसे नगर के बाहर ले निकाल कर उस पर पथराव करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामक एक जवान के पांव में, पैरों के पास रखते, शाऊल जिसे हम पौलुस कहते हैं, उसके पांव के पास रख दिए। स्तिफनुस पर पथराव करते रहे। वह यह कहकर प्रार्थना करता, हे प्रभु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर उसने घुटने टेक ऊंचे शब्द से पुकार के कहा, हे प्रभु, पाप उन पर लगा पाप उन पर मत लगा। और यह कहकर वह सो गया। वो उस पर पथराव कर रहे हैं, वो उसको मार रहे हैं, लेकिन स्तिफनुस क्या कहता है कि परमेश्वर पिता प्रभु यीशु, इन्हें माफ कर, जो पाप ये कर रहे हैं इन पर मत, इन्हें माफ कर, माफ कर। सातवीं आज्ञा है माफ कर। हमें दूसरों को माफ करना, पत्नी पति को माफ करना सीखे। जब एक ही परिवार में दो माफ करने वाले मिल जाएं, तो परिवार में शांति होती है। कई बार प्रभु यीशु को लोगों ने पथराव भी करना चाहा, यीशु मसीह ने माफ करता है। और जब लाजर के बारे में पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है, थोमा कहता कि आओ हम उसके साथ मरने को चले। हमें दूसरों को माफ करना है, जैसे खुदा यीशु हमारे गुनाहों को माफ करता है, हमें माफ करना है।
ये 7 आदतें जो आज हमने स्मरण की हैं, इनको शेयर करें, बार-बार सुनें, ताकि आप परमेश्वर के वचनों को एक मनन करने वाले आत्मिक मसीही बनें, परमेश्वर को आत्मिक बलिदान देने वाले बनें। क्योंकि पौलुस कहता है रोमी 12 है कि तुम परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ। इन 7 आदतों को आप अगर पूरा करते हो, तो आप परमेश्वर को नज़दीक जाते हो। अगर आप कहते हो कि ये बहुत मुश्किल है, हमसे नहीं हो पाएँगे, हम ऐसा नहीं कर पाते, तो आप परमेश्वर से भागने वाले हैं। आपके पास बहाना होगा कि हम परमेश्वर से भागते हैं। परमेश्वर पिता से भागना नहीं, परमेश्वर पिता के पास जाना है। खुदा हमसे बहुत प्यार करता है और करता रहेगा। करता था, करता है और करता रहेगा, क्योंकि वो प्रेम का सागर है। बाप नहीं चाहता कि बेटे आपस में एक-दूसरे के साथ लड़ाई-झगड़ा करें। प्रभु यीशु प्यार है, एक-दूसरे से प्यार करें और दूसरों को माफ़ करना। 7 आदतों के साथ आप जिएँ, खुदा को प्रार्थना कि खुदा इन आदतों को मेरे जीवन में पूरा होने दे। पिता आपको धन्य कहें, पिता को महान करें, महिमा देने वाले बनें। सबको चैन से